बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबश्शिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की सीटें आई हैं, जो कि ज़ूलॉजी एस्पायरेंट्स के लिए या बायोलॉजी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 17 ग्रेड की परमानेंट जॉब्स हैं, पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं और 12 सीट्स हैं। तो उसकी तमाम डिटेल्स, उसकी कोर्स आउटलाइंस, उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, उसका अप्लाई करने का तरीका, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे वो भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है वो बाकी नहीं रहेगी। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की सीटें अनाउंस हुई हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या होगी, जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके लिए बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी प्रिपरेशन के लिए, फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें क्या क्या होगा, और इसकी लास्ट डेट है जो वो है 17 मार्च 2025 तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं पीपीएससी के थ्रू। पीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये बेटा आज की ऐड आई है, ये अभी आज ऑनलाइन हो जाएगी इंशाल्लाह, अखबारों में आ गई आज ऐड। 12 सीटें आई हैं बेटा, ये इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूं कि टोटल 12 सीटें आई हैं। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो 12 सीटों की डिटेल क्या है जी, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें 6 ओपन मेरिट है, एक मिनोरिटी कोटा की, 4 वुमेन की हैं और एक स्पेशल पर्सन की 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की 17 ग्रेड की रेगुलर बेसिस पर परमानेंट जॉब्स हैं, जैसा कि 9 सीटें उसकी आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की, और उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तैयारी कराई। 1000+ स्टूडेंट हम लोगों के पास थे और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ है। और मेरिट भी मैंने आप लोगों को बताया कि 60 से 70 के दरमियान, यानी कि 65 to 70 के दरमियान मैक्सिमम चांसेस है कि इसके अंदर मेरिट होगा उसका, और उसके पेपर भी सॉल्व करके हम लोगों ने रख दिए हैं। और ये एड नंबर 8 है फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की। इसके अंदर अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, एमएससी जिसने की हुई है ज़ूलॉजी में या जर्नल बायोलॉजी के अंदर या फिशरीज के अंदर या एक्वाकल्चर के अंदर या बायोलॉजी एनिमल साइंसेज, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर एनिमल साइंसेज बायोलॉजी के नाम से डिपार्टमेंट होता है। तो एमएससी सेकंड डिवीजन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, फिशरीज में, एक्वाकल्चर में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या बीएस किया हुआ है, कम से कम 2.5 CGPA हो, कम से कम 2.5 CGPA, यानी सेकंड डिवीजन हो ज़ूलॉजी या मेजर 4 सब्जेक्ट जो कि ऊपर बताए हैं उनके अंदर अगर ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ज़ूलॉजी बायोलॉजी ने बीएस किया हुआ है, तो आप लोग इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट क्या है, मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 30 साल, और 5 साल अपर एज लिमिट है, 35 साल तक मेल और 38 ईयर तक फीमेल लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। सबसे ज्यादा बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है बेटा। एमसीक्यूज इसका 100 नंबर के 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होगा। 90 जो मिनट्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ये पेपर होता है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बच्चे ये समझते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि वाइल्ड लाइफ में वो समझते थे कि जी 80% वाइल्ड लाइफ का पेपर होगा, तो ऐसा नहीं होता। मैंने तब भी बताया था 15 से 20 मैक्सिमम, और 15 से 20 ही आए एमसीक्यूज, मैक्सिमम 17 मेरे जो सामने है 17 से 18 एमसीक्यूज थे, और मैंने बताया था 15 से 20 एमसीक्यूज हैं वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होते हैं। बाकी जर्नल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड का मतलब होता है ज़ूलॉजी से रेलिवेंट, जो जर्नल ज़ूलॉजी फील्ड होती है वो फील्ड है। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड का मतलब है जो जर्नल ज़ूलॉजी है वो आपको आनी चाहिए, और साथ जो फिशरीज से रिलेटेड 15, 20, 25 क्वेश्चन हैं वो फिशरीज से रिलेटेड आएंगे। बाकी जर्नल ज़ूलॉजी, एनिमल फाइला और जर्नल ज़ूलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को तैयार करना है। और बाकी जो 20% है वो जीके आता है, जिस तरह से लेक्चरर के टेस्ट के अंदर आता है। जो 2 से 3 एमसीक्यूज इंग्लिश से रिलेटेड हो जाते हैं, प्रेपोजिशन से रिलेटेड 2 से 3, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 2 से 3 आप लोगों के हो जाते हैं, उर्दू 2-3, एवरीडे साइंस 2-3, कंप्यूटर साइंस।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पीपीएससी के पास पेपर्स पिछले 2 से 3 सालों के किए हुए हैं, 22, 23, 24 और 25 के जितने पास पेपर्स हैं वो हमारे चैनल पर सॉल्व हैं, वही आप लोग सॉल्व कर लें तो आपका ये जीके का पोर्शन आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये थी जी डिटेल्स किसकी, सीट्स की डिटेल। अब आगे आ जाते हैं जी इसका अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो उसके ऊपर ऑनलाइन आप लोगों का इसका अप्लाई होगा। 600 इसकी फीस होगी अप्लाई करने की, सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होगी, सारा कुछ आप लोगों ने ऑनलाइन करना है। जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग ऐप के थ्रू आप लोग फीस भी इसकी पे कर सकते हैं। बच्चे कुछ ज़ाहिर एथेंटिसिटी मांगते हैं, अथेंटिक होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है टीचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर, लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर ये अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में सिलेक्ट हुए हैं और पिछले 7 साल से तैयारी करा रहे हैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के तौर पर भी, ठीक है। और ये पेपर पैटर्न मैं बताता चलूँ, पेपर पैटर्न बेटा इसमें 100 MCQs होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, सब्जेक्ट रेलिवेंट एमसीक्यूज 80 होते हैं, जीके के रिलेटेड 20 होते हैं और नेगेटिव पॉइंट 5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सिलेबस की तरफ से बच्चे बड़े परेशान है कि इसमें कितने के टॉपिक्स और कौन कौन से कवर करने चाहिए। बेसिक बायोलॉजी से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों ने चलना है, यानी सेल बायोलॉजी आप लोगों की आ जाएगी और उसके बाद आप लोगों का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आ जाएगा, क्रोमोसोम और डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मियोसिस, माइटोसिस वगैरह। जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, वायरसेस से रिलेटेड, किंगडम मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया। और ये इंपॉर्टेंट 3 एक पार्ट आ गया जी, ज़ूलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और इकोलॉजी। इसमें से फिश इकोलॉजी और जनरल इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ज़ूलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट 3 पार्ट सारे फाइला, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सैलन, ट्रीटा, प्लेटी, एलमेंथिस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सारे के सारे जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे के सारे आप लोगों को तैयार होने चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप लोगों ने जो तैयार करनी, जनरल फिजियोलॉजी का पोर्शन भी तैयार करना है। जनरल फिजियोलॉजी के अलावा फिजियोलॉजी में ये आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, डाइजेशन आ जाती है और उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट आ जाती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ जाती है, हार्मोनल सिस्टम आ जाता है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट आ जाती है। ये 6-7 चैप्टर्स हैं वो भी तैयार करेंगे। और उसके अलावा फिश से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं, फिश एंड फिशरीज बायोलॉजी जर्नल, उनकी क्लासिफिकेशन, जर्नल उसकी फूड, जर्नल उसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीज़ें, फिश टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फिश ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। वाटर पोल्यूशन किस तरह से इफेक्ट करती है फिशेज को, ये होना चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स कौन कौन से फिशेज से रिलेटेड आते हैं, ये फिश न्यूट्रिशन, फिश खाती खाती क्या क्या खाती हैं, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके बाद फिश हाइजीन से रिलेटेड और फिश डिजीज मैनेजमेंट, जो फिशेज को डिजीजेज वगैरह लग जाती हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, डाटा प्रोवाइड करेंगे और इसकी तैयारी हम लोग ये इस तरह से करेंगे, जनरल ज़ूलॉजी बायोलॉजी पढ़ के और उसके बाद फिश से रेलिवेंट चीज़ें। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस बुक है जिसके अंदर ये तमाम बेसिक चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर किए होंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। फिश के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बुक है लेगलर की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेश वाटर बायोलॉजी से रिलेटेड, ये आप लोग ज़रूर पढ़ें। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ फिश बायोलॉजी, फिश फिजियोलॉजी से रिलेटेड, डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड डॉक्टर रियाजुल अकरम में हनी पब्लिशर्स वगैरह की बुक आप लोगों के, ये डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब की भी बुक्स हैं ये मौजूद है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये लेगलर की बुक आपके पास होनी चाहिए और हनी पब्लिशर्स की बुक है, या सैयद साबर अली की फ्रेश वाटर बायोलॉजी की बुक है वो आप लोगों के पास आ जाती है, तो ये बेहतरीन आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। मिलर आलियर हिकमैन के लेटेस्ट एडिशन है ये हम प्रोवाइड करेंगे। कैम्बेल और रावन जनरल बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के लिए हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे और एफएससी और फेडरल की बुक्स हैं ये पढ़ेंगे इस चीज़ की तैयारी के लिए। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेशंस के जो रिजल्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट 17 ग्रेड पर मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लेक्चरर ज़ूलॉजी बायोलॉजी एडी वाइल्ड लाइफ के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुए हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के उनमें से कुछ डाले हैं, सैकड़ों की फॉर्म में है जो कि हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। ये रिव्यूज़ हैं, ये कुछ हैं, कुछ वीडियोज़ की फॉर्म में रिव्यूज़ हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये रिव्यूज़ हैं जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेलेक्ट हुए थे पीपीएससी के अंदर 22 के अंदर, ये इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हुई है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। एम के प्रिपरेशन के बारे में उनके रिव्यूज़,
ये जितने भी स्टूडेंट्स अब ये एज ए कोलीग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये एडी वाइल्ड लाइफ का भी रिसेंटली सेशन ख़त्म हुआ है, ये उसके रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से तैयारी करवाई है और किस तरह से उन बच्चों को लेकर चले, ये तमाम रिव्यूज़ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये कुछ रिजल्ट्स 22 के और 23 के ऐड किए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन है, ये 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है, इसकी फ़ी 5000 होगी, ये 3 मंथ्स का सेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 0342447091 या 0333-260-50-45 ये हमारे नंबर है, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। हमारा सेशन है वो 20 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और ये 3 माह के अंदर कंप्लीट होगा। अब आगे शुरू में आ जाते हैं, शुरू के अंदर कि कौन कौन से सवाल है जो कि मैंने बोले थे कि एक्सपेक्ट हो टू प्रिपेयर, वो मैंने बता दिया। इसका सिलेबस आउटलाइन क्या होगी इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए, वो भी बता दी। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट, बेटा पीपीएससी का जो टेस्ट होता है 3 से 4 माह बाद होता है। वाइल्ड लाइफ का टेस्ट वैसे 6 माह बाद हुआ है, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, वैसे 3 से 4 माह बाद आपका टेस्ट होगा। बुक्स बता दी। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद जब उसका रिजल्ट आता है उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इसकी बस फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, ट्रेनिंग होती है और फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। ये फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है और लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी है। तो तमाम डिटेल्स इसमें गाइड कर दी हैं। होप्स हो कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इसके अलावा वक्तन फवक्तन इसके अंदर डिटेल्ड वीडियोस हैं, डिटेल टॉपिक फिशरीज के और वाइल्ड ये जो जर्नल ज़ूलॉजी से रेलिवेंट है और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आई शेयर करें। अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करना चाहते हैं हमके प्रिपरेशन, तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।